हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ आवर चैप्टर नेम्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेम्ड एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। ठीक, देखिए फ्लक्चुएशन वर्ड का आप मीनिंग समझते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन यानी कि फ्लक्चुएट होना, यानी कि कम ज्यादा होते रहना। ठीक है, तो आपने जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, और आपने मान लीजिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। अब आपको ये पता है कि रिस्क इज ऑलवेज देयर, अनसर्टेनिटी तो है ही है, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो अब 1 लाख ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कम हो जाए। ठीक है, दोनों के दोनों चांसेस हैं। अब जो बढ़ जाए वो तो अच्छा है, वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा, बट अगर कम हो जाए तो इन दैट केस उसके लिए सेफ्टी अपना रखने के लिए हर एक बिजनेस फर्म जनरली क्या कर लेती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वहां यूज होगा कि अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू, यानी कि जितनी आपने परचेज की थी, जो आपकी बुक वैल्यू थी उससे कम हो जाती है उसकी मार्केट वैल्यू। यस, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से कम हो जाती है, यानी कि जब आपने परचेज की थी बुक्स में लिखी थी कितने की परचेज की है, ठीक है, अब वो एज इट इज चलती आ रही थी, और जब आपने मार्केट वैल्यू अब कैलकुलेट किया एडमिशन के टाइम पे, तो आप देख रहे हैं कि वो जो वैल्यू है वो कम हो गई है। तो इन दैट केस ये रिजर्व जो है वहां पे यूज किया जाता है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने यूज किया था क्लेम को कंपनसेट करने के लिए वर्कमैन्स के, ऐसे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में जनरली दिया क्या होगा, लायबिलिटी साइड आपके पास गिवन होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लीजिए 1 लाख का गिवन है, और एसेट साइड दी होगी आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में दी होती है, ठीक है, तो वो आपकी होगी बुक वैल्यू। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे साथ लिखा भी होता है बुक वैल्यू, नहीं लिखा हुआ तो बुक वैल्यू ही मान लीजिएगा इसकी। मान लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो थी वो थी 1,50,000। ठीक है, और साथ ही जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, तो अगर तो देखो क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है इसके अलावा, ठीक, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन गिवन है, यानी कि आपके अगर बड़े क्वेश्चन में भी इसके बारे में सिर्फ इतना ही गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप यही मान लेते हो कि कोई लॉस नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू यही की यही है, कोई चेंज नहीं है, रिजर्व उठाया और सारा का सारा वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसे आप बाकी के रिजर्व्स करते आ रहे हो। तो बाकी के रिजर्व्स आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही कर रहे थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे, जो भी रिजर्व होता था उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, और किस रेशो में करते थे, ओल्डर रेशो में। ठीक है, वही चीज यहाँ भी होगी कि जो आपका रिजर्व होगा डेट इज 1 लाख को यहाँ डाला, और पार्टनर्स जितने भी हैं, अगर मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं आपके ए और बी, ठीक है, 3:2 की ओल्ड रेशो है तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात खत्म। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। बट अगर आपके पास, मैं सेकंड केस ले रही हूँ, देखिए एडजस्टमेंट में उन्होंने बोल दिया है आपको कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रह गई है 1,20,000। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट थी आपकी बुक वैल्यू 150 की, बट वो कह रहे हैं कि अब इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना वो 1,20,000 रह गई है। कम हुई है या बड़ी है, ध्यान से देखिए, 150 से 120 रह गई, तो कम हो गई है। पहले तो ये देख लो कि कितनी कम हुई है, दिस इज 30,000, मतलब ये जो है ना ये 30,000 का आपको लॉस हो गया। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपने जब परचेज की थी इन्वेस्टमेंट, मतलब उसमें जब पैसा इन्वेस्ट किया था तो 150 किया था, बट अब वैल्यू इसकी सिर्फ 120 रह गई है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो जो ये 30,000 का आपको लॉस हो गया है, वो लॉस रिकवर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में रिजर्व प्रेजेंट है। ठीक है, और जो ये रिजर्व प्रेजेंट है उसकी एंट्री देखिए किस तरह से करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे यहाँ पे था ना सेम रहेगी एंट्री, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, कितना है रिजर्व 1 लाख। लॉस कितना हो रहा है जो आपने पूरा करना है रिजर्व में से, लॉस था आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30,000। तो टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है ना, तो 30,000 इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, पूरी कर देते हैं वहीं की वहीं। तो टू इन्वेस्टमेंट 30,000। अब 30,000 इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में डालने के बाद आपके पास बच गया है जो रिजर्व, वो कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स के पास। कौन से पार्टनर्स के पास, ओल्ड पार्टनर्स के पास। क्यों, क्योंकि जो ये प्रॉफिट का शेयर था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रखा गया था, वो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट्स का शेयर था जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ था इन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो हमने यूज कर लिया इसको जितना हमें करना था, बाकी कुछ नहीं यूज करना है। तो पार्टनर्स को वापस दे देंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। नए पार्टनर का यहाँ भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके आने से पहले हम सारे ट्रीटमेंट्स करके खत्म कर रहे हैं। और ये जो बचा हुआ 70,000 होगा ना, वो आपका 3:2 में, यानी कि जो इनकी ओल्ड रेशो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरा 1 लाख मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फिर टोटल इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 70,000 यानी कि जो बच गया है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर इतना। उसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड केस की ओर। अब थर्ड केस में देखिए क्या है। थर्ड केस में मैं बोल रही हूं कि जो आपकी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो आपकी रह गई है ओनली 30,000। ठीक है, यस, देयर इज अ बिग चेंज कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की अगर सिर्फ और सिर्फ 30,000 रह गई है, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1,50,000, अब कितने की रह गई है 30,000 की। लॉस कितना हो रहा है, 150 से सिर्फ 30 की रह गई। व्हाट इज द लॉस, 1,20,000। अब जो ये 1,20,000 है ना, ये लॉस हमारा पूरा करेंगे हम रिजर्व से, बट रिजर्व तो हमारा ऑलरेडी कम है। रिजर्व कितना, सिर्फ 1 लाख का। तो यहाँ पे ये बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जितना कम है वो हम देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी तो कम हुआ था ना, तो तब भी तो सॉर्ट किया था, तो अब भी सॉर्ट हो जाएगा, और वैसे ही सॉर्ट कर लेंगे हम इसको। बट जितना है उतना तो दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख तो हमने डाल दिया यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट में तो हमें पूरा डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, कितना लॉस हुआ है उतना ना। तो यहाँ पे 1,20,000 हमने इन्वेस्टमेंट में तो डाल दिया, बट आएगा कहाँ से। तो ये जो 1 लाख है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उठाना है जो पड़ा था, बाकी का हम निकाल लेंगे यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट से। ठीक है, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व के टाइम पे हमने थोड़ा सा रिवोल्यूशन अकाउंट डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, यू विल गेट टू नो कि क्यों डाल रहे हैं और कैसे। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 1 लाख एंड टू इन्वेस्टमेंट 120 की हमारी एंट्री कंप्लीट। बट इसके साथ ही एक और केस भी आपको इसमें करना पड़ेगा, एंड दैट केस इज अबाउट रिवोल्यूशन अकाउंट। जो आपने रिवोल्यूशन अकाउंट इन डेबिट किया है, या हमें लॉस है हमारा जो, वो हमें पार्टनर से पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्टनर से पूरा करना है तो मतलब देंगे भी वही जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे। जब वो लेने का हक रखते हैं यहाँ पे, तो लॉस भी पूरा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं के ऊपर है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। कितना लॉस है 20,000 का, तो 20,000 रिवोल्यूशन में डालिए और ए और बी में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके ले लीजिए। ठीक है, किससे लेने हैं, ए और बी से, ओल्ड पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर निकाल लो। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल सा केस। उसके बाद ऐसा हो सकता है, देखिए एक छोटा सा केस और, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1,50,000 है। ठीक है,
1,50,000 इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख आपका रिजर्व है, और आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसमें मैं फिर से चेंज कर रही हूँ नेक्स्ट केस के लिए, एंड दैट चेंज इज मार्केट वैल्यू आपकी रह गई है 50,000। अब आप खुद क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके वीडियो कि इसमें क्या करेंगे अब आप। देखिए ट्रीटमेंट्स सेम ही रहने वाले हैं, जो आपका प्रोसीजर है वो सेम रहता है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना, अपनी कॉमन सेंस यूज करने की अकॉर्डिंगली क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास 1 लाख पड़ा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले कितनी थी 150, कितनी रह गई है 50, लॉस कितना हुआ 1 लाख का। अब 1 लाख का लॉस हो रहा है, रिजर्व है आपके पास 1 लाख का ही है वो भी, तो 1 लाख का रिजर्व यूज किया, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब पार्टनर्स कहते हैं कि हमें भी दो, हमारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, बट आपके पास तो बचा ही नहीं, लॉस ही हो गया इतना, तो नहीं मिलेगा। जितना है आपके पास आपने 1 लाख अपना यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ट्रांसफर कर दिया अपना जो लॉस रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी एंट्री बन जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं है, पार्टनर्स को वो जो आपने रिजर्व है वो दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनसेट करनी थी, तो सॉरी यहाँ पे पार्टनर्स को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका लास्ट केस बचा है, लास्ट केस वो डिस्कस कर लेते हैं हम, बट पहले इन केसेस की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा सो दैट कंफ्यूजन ना हो। क्लियर कीजिए अपने माइंड में सभी केसेस कि किसमें डेबिट क्या और अमाउंट कैसे आपने निकालना है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। It's all about your common sense that you have to use. If there is any problem, you can ask in comments. ठीक है, तो नेक्स्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, जो लास्ट वन केस है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए अब इस केस पे क्या है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो है 1 लाख एसेट में गिवन है, लायबिलिटीज में आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है, एंड दैट रिजर्व इज 1,50,000 आई गेस। ठीक, और साथ ही आपके पास क्वेश्चन में नीचे जो एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें ये बोला गया है कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है ना वो हो गई आपकी 1,50,000। देखिए अब हर तरफ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है इस पे। कैसे? इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 1,50,000, और रिजर्व आपके पास पड़ा है 1,50,000। देखिए मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास लॉस होता है इन्वेस्टमेंट में, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो आपको रिजर्व यूज करना पड़ता है, ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 लाख था 150 हो गया, यानी कि या तो प्रॉफिट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो रिजर्व है वो यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आपका वैसे के वैसे ही, जैसे आप ओल्ड पार्टनर्स में बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी रिजर्व्स करते हैं, ऐसे ही ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो 1,50,000 का ये वाला 1,50,000 ले रही हूँ मैं, जो रिजर्व है आपका, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी मैं ओल्ड रेशो में। ठीक, ये चीज क्लियर है। उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू इज, देखिए, और अब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम नजर मार लेते हैं अपने प्रॉफिट या लॉस पर। तो ये तो हमें पता ही है अब कि हमें क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हुआ 50,000 का। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? देखिए जब आपके पास लॉस हुआ था और एक्स्ट्रा हो गया था, रिजर्व से ज्यादा हो गया था, तो इन दैट केस आपने रिवोल्यूशन अकाउंट से अपना लॉस जो है वो पूरा किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो जब लॉस का टाइम था तब तो रिवोल्यूशन को याद कर लिया, तो अब जब प्रॉफिट हुआ है तो वो भी उसको दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि जो आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो ट्रांसफर करोगे उसकी आपकी एंट्री सिंपल सी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कितने निकालने हैं 50,000 का
प्रॉफिट हो रहा है, तो 50,000 आप यहाँ पे निकालेंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो याद होगा जो हमने वो लॉस वाला केस किया था, रिवोल्यूशन अकाउंट में डालने के बाद हमने पार्टनर्स में से भी लिया था, बट यहाँ पे जब प्रॉफिट हो रहा है आपको तो पार्टनर्स को क्या करोगे, दोगे। ठीक है, तो जब पार्टनर्स को देना है तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स को देने के लिए क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे 2 पार्टनर्स होंगे तो 2A 2B लिख देना, 3 होंगे तो 2A B C लिख देना। ठीक है, तो जो आपकी ओल्ड रेशो होगी आपका उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं मान के चल रही हूँ कि ओल्ड रेशो आपकी 3:2 थी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, जो आपका 50,000 ये वाला अमाउंट होगा, जो रिवोल्यूशन का अमाउंट होगा। ठीक है, तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। प्रॉफिट के केस में आपकी 3 एंट्रीज हो जाती हैं, एक रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की, दूसरा जो प्रॉफिट है वो रिवोल्यूशन में ट्रांसफर की, और तीसरा रिवोल्यूशन से पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ये जो 4 to 5 केसेस हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में आपको ये काम में आएंगे, आपको जरूरत तो पड़ेगी, तो आपको अच्छे से इसको टिप्स पे करके चलना है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिखिए, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। टिल देन, all the very best. Thank you. Keep watching. Thanks.